पास जो सब स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन में हमारा रिएक्टर तथा ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। मतलब दोनों की अगर सिमिलरिटी, बहुत लोग बोलते हैं कि सिमिलरिटी एक होती है, कुछ वर्किंग सेम होता है, उसके बारे में हमने देखेंगे। क्योंकि यह यूज हमारे कई जगह सब स्टेशन में हो गए या फिर हमारा ग्रिड लाइन में हो गए। ग्रिड लाइन मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां पे हम इसका यूज किया जाता है। इसमें कई तरह के प्रिंसिपल होते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल्स में जानेंगे। क्योंकि यह क्वेश्चन काफी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रिएक्टर तथा ट्रांसफार्मर दोनों में क्या डिफरेंस है तथा दोनों की वर्किंग क्या होती है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले रिएक्टर तथा ट्रांसफार्मर के डिफरेंस के बारे में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो रिएक्टर होता है। रिएक्टर का यूज जो होता है, मेनली यूज होता है करंट फ्लो को लिमिट करना। इसका मेन यूज यही होता है जो करंट फ्लो को लिमिट करता है। लेकिन इसकी एप्लीकेशन के अनुसार, मतलब इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स के अनुसार इसकी कई तरह की वर्किंग होती है। अगर सब स्टेशन में अलग होता है, ग्रिड में अलग होता है, या फिर अर्थिंग के तौर पे उसका अलग यूज होता है। मतलब कई तरह की इसका प्रिंसिपल होता है जो हम आगे चल के देखेंगे। तथा नेक्स्ट इसका यूज होता है मतलब वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। मतलब करंट फ्लो को लिमिट करता है तो वोल्टेज को हमारा कंट्रोल भी करता है। वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम रिएक्टर का भी यूज करते हैं। मतलब वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हम भी रिएक्टर का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं जो ट्रांसफार्मर है, इसका यूज तो आपने जानते ही होंगे कि इसका यूज हमारे वोल्टेज के कन्वर्जन के लिए किया जाता है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, वोल्टेज के एक लेवल से दूसरे लेवल में हमारा कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हमारा 11 केवी है, तो 11 केवी को 440 में हमारा कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। या 440 को 11 केवी में करेंगे, अगर 11 केवी को 440 करेंगे तो वह स्टेप डाउन होगा। अगर 440 को 11 केवी में करेंगे तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। मतलब इसके भी टाइप्स के अनुसार इसकी वर्किंग अलग होता है कि कौन सा स्टेप डाउन है, कौन सा स्टेप अप है, तथा कौन से मेजरमेंट ट्रांसफार्मर है। कई तरह के हमारे ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यार रिएक्टर के बारे में। रिएक्टर और ट्रांसफार्मर दोनों में क्या और डिफरेंस होता है। रिएक्टर की बात करें तो रिएक्टर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में एक भी हो सकती है, फिर कई वाइंडिंग हो सकती है। इसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। मतलब दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर भी आते हैं। सिंगल वाइंडिंग वाले जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारा एक ही वाइंडिंग होता है। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर को छोड़ के इसमें दो या दो से अधिक वाइंडिंग ही यूज किया जाता है। इसमें तीन वाइंडिंग, जैसे टर्सरी वाइंडिंग आ गया तो हमारा तीन वाइंडिंग हो गया। इसमें यूजेस के अनुसार उसकी कई वाइंडिंग हो सकती है। लेकिन जो हमारा रिएक्टर होता है, रिएक्टर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग किया जाता है। हमारा फिर सीरीज हो या फिर शंट रिएक्टर हो, वहां पे सिर्फ हमारा एक ही वाइंडिंग का यूज किया जाता है। मतलब एक से ज्यादा वाइंडिंग का यूज हम वहां नहीं। अब दोनों की टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में सबसे पहले रिएक्टर की टाइप्स देखेंगे। तो रिएक्टर्स की टाइप में एक आता है हमारा सीरीज रिएक्टर। सीरीज रिएक्टर का यूज कहाँ किया जाता है? सीरीज रिएक्टर का यूज हम ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन रहता है वहां पे हम सीरीज रिएक्टर का यूज किया जाता है। यह उसका यूज करने का मेन पर्पज यही होगा, जो स्टार्टिंग करंट रहेगा, मान लीजिए जो हमारा स्टार्टिंग करंट रहेगा उसको हम लिमिट करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हमारा सीरीज रिएक्टर का यूज किया जाता है। यह दोस्तों मोटर में भी यूज कर किया जाता है। मोटरों के पैनलों में भी सीरीज रिएक्टर का यूज किया जाता है, जिससे हमारा स्टार्टिंग की करंट जो हाई जाते हैं उसका हम लिमिटेड करने के लिए सीरीज रिएक्टर का यूज करता है। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है पास शंट रिएक्टर। शंट रिएक्टर के यूज आपने देखा होगा, हमारे सब स्टेशन होते हैं। सब स्टेशनों में हमारे कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं। तो कैपेसिटर बैंक में हमारे कैपेसिटर के पहले उसके जो कैपेसिटर, उसको हमारे कैपेसिटेंस को हमारे कंपनसेट करने के लिए शंट रिएक्टर का यूज किया जाता है, जिससे हमारे कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा एयर कोर रिएक्टर। एयर कोर रिएक्टर में यह होता है दोस्तों, जो रिएक्टर होता है उसमें कोर को रहता है, उसमें एयर कोर रहती है। मतलब एयर का यूज किया जाता है, जो उसमें कोर के मटेरियल के लिए हमारा एयर का यूज किया जाता है। तथा यह हमारे हाई वोल्टेज ग्रिड लाइन में यूज किया जाता है। मतलब जो हाई वोल्टेज ग्रिड लाइन रहती है वहां पे हम एयर कोर रिएक्टर के यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आयरन कोर रिएक्टर। आयरन कोर रिएक्टर में यही होगा दोस्तों कि इसमें जो हमारा आयरन का कोई कोर यूज किया जाता है। मतलब जो कोर रहेगा वो आयरन का यूज करने का मेन फायदा यह होगा, जो इंडक्टेंस वैल्यू रहेगी उसका, जो इंडक्टेंस वैल्यू है वो उसको हाई रहती है, इसलिए हम आयरन कोर रिएक्टर का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर के टाइप्स कई तरह के होते हैं। एक होता है जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर।
ऑटो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज रेगुलेशन में यूज करते हैं, जो हमारा वोल्टेज को लेवल को घटाने बढ़ाने के लिए। इसमें यह रहता है कि इसका मेन जो रहता है, इसमें एक सिंगल वाइंडिंग रहता है, सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। दूसरा आता है जनरल पर्पस ट्रांसफार्मर। जनरल पर्पस ट्रांसफार्मर का मतलब जैसे हमारा सब स्टेशन हो गए या फिर हमारा डोमेस्टिक यूज में हमारे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो हमारे जनरल पर्पस ट्रांसफार्मर होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज को लेवल को अप डाउन करने के लिए, मतलब जैसे गांवों में हम वोल्टेज चलाते हैं, उसको हम बहुत बहुत कम वोल्टेज में लाने के लिए वह जनरल पर्पस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का भी यूज हम ज्यादातर मैक्सिमम सब स्टेशनों में करते हैं। और थर्ड आता है दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर का मेन यूज ये बड़े बड़े सब स्टेशनों में किया जाता है, जिससे हम ज्यादा ज्यादा हाई केवी की जो लाइन, जैसे मान लो 132 केवी की लाइन लाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो 132 केवी लाइन को डायरेक्ट बहुत ज्यादा लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर यूज करने के बाद हम छोटे छोटे और ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन बोल सकते हैं, फिर दोस्तों स्टेप अप बोल सकते हैं। यह हमारा जनरल पर्पस के अंतर्गत आता है, जिसमें हम वोल्टेज के लेवल को एक लेवल से अप या कर सकते हैं या फिर डाउन कर सकते हैं। यह दो तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।